आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इनकी माता का नाम क्या था? मूरा। और ये नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया था। किसके सहयोग से? इनके राजनीतिक गुरु थे चाणक्य। चाणक्य के सहयोग से कहाँ पर बैठ गए थे? गद्दी पर बैठ गए। और उनकी जाति के बारे में विद्वानों के कई मत हैं। जैसे ब्राह्मण साहित्य में क्या बताया? मुद्राक्षस और विष्णु पुराण में कहा गया है ये शूद्र जाति के थे। कैसे थे? शूद्र जाति के थे। और बौद्ध व जैन ग्रंथ में इनको क्षत्रिय बताया गया। कैसा बताया गया? क्षत्रिय बताया गया। इनका साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम ईरान से लेकर के पूरब बंगाल तक था और उत्तर कश्मीर से लेकर के दक्षिण कर्नाटक तक इनका साम्राज्य था। इनका चंद्रगुप्त मौर्य का। और इनके शासनकाल में कौन आया था? एक यूनानी शासक आया था। कौन? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर आया था। ये कौन था? ये था सिकंदर का सेनापति। जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था तो इनके साथ कौन आया था? सेल्यूकस निकेटर। तो उस टाइम साम्राज्य किसका था? मगध साम्राज्य, नंद का था साम्राज्य। और जब सेल्यूकस आए थे भारत में तब किसका साम्राज्य था? चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध में दोनों ने मिलकर क्या संधि कर ली। और संधि में कहा जाता है चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने क्या करा? चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसको दिए थे? सेल्यूकस को दिए थे। और इसके बदले में सेल्यूकस ने क्या किया था? गांधार, बलूचिस्तान और काबुल दिया था। किसको दे दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। और इनका विवाह किससे हुआ था? हेलेना किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। फिर एक ने राजदूत आया था। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में, जिसका नाम क्या था? मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। और इंडिका में किसका वर्णन है? मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया था। किसने? मैगस्थनीज ने। और यूनानी लेखकों में पाटलिपुत्र क्या किया था? पालीप्रोथा नाम से संबोधित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, कौन सा अभिलेख है? महास्थान। इसमें किसका उल्लेख मिलता है? बंगाल पर जो विजय के बारे में उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? बंगाल में। और जो दक्षिण भारत के तमिल ग्रंथ हैं, क्या है? तमिल ग्रंथ। इनका नाम क्या है? आनूर और मुरनूर। ये दो क्या है? एक ग्रंथ हैं। कैसे हैं? तमिल ग्रंथ हैं। और सौगोरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख। सौगोरा ताम्रपत्र कहाँ है? गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पड़ेगा? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। महास्थान अभिलेख कहाँ है? बगोरा जिला कहाँ है? ये बांग्लादेश। और ये कब बनवाए गए थे? जब भारत में अकाल पड़ा था। उस टाइम साम्राज्य किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? एक राजपाल था जिसका नाम क्या था? पुष्पगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जैन धर्म किसके अनुयायी थे? ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और उन्हें दीक्षा किससे प्राप्त की थी? जैन मुनि कौन थे? भद्रवाहु से प्राप्त की थी। सुलेखना विधि, ये क्या है? एक सुलेखना विधि है। इसमें एक सुलेखना विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति मतलब मरने से पहले क्या है? उपवास के द्वारा शरीर को त्यागता था। कैसे? यानी व्रत रख करके, मतलब खाना भोजन को पूर्ण रूप से त्याग देते थे। कब तक? जब तक उनका मतलब शरीर से प्राण निकल नहीं जाते थे तब तक वो क्या करते थे? उपवास रखते थे। उपवास के द्वारा शरीर को त्यागते थे। फिर कहाँ ने त्यागा था शरीर? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला पहाड़ी पर जाकर के इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। कब त्यागा? 258 ईसा पूर्व शरीर को त्याग दिया था। और इनके साम्राज्य में कौन थे? गुप्तचर थे, जिन्हें क्या कहते थे? गौंड पुरुष। क्या कहते थे? गौंड पुरुष। तो आज हमने क्या पढ़ा? मौर्य वंश। मौर्य वंश में पढ़ा हमने
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के बारे में। थैंक यू।